दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर एक गर्दन दर्द की ऐसी तकलीफ है कि मैं समझता हूं कि 10 आदमी के एक के तो है ही है, और वैसे 10 के 10 ही है, क्योंकि सुबह उठते ही यूं गर्दन के हाथ लगा के यूं करके फिर खड़े होते हैं। इसका एक ही सबसे बड़ा जो कारण है तकिया का लगाना। तकिया राजा महाराजा भी लगाते थे, लेकिन वो उनका तकिया के अंदर जो माल भरा रहता था, शेमर का तूरा, वो तो अपने को मिलता नहीं है। तो अब डल्लो पिल्लो के इस तरह के तकिए लगाते हैं, तो रात को जो सराहना अपना होता है गर्दन से लेके और कान की नाड़ियों तक का, इस हिस्से को न हवा मिल पाती है न कुछ हो, तो धीरे धीरे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं, रक्त प्रवाह में कमी आ जाती है, और जब उसमें कमी आती है तो वो अंग निष्क्रिय सा, उसमें दर्द होता है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। तो यदि आप तकिया लगाना ही बंद कर दें और सीधे सोएं तो न तो कभी गर्दन में दर्द आना, न कभी पीठ में दर्द आना, और फायदे ही फायदे हैं। फिर भी मैं गर्दन दर्द के बारे में आपको और समझाता हूं। गर्दन दर्द हर रोज होने वाली एक छोटी समस्या है। इसका कारण सिर्फ गलत दिशा में सोना भी हो सकता है। अधिकतर स्थितियों में गर्दन दर्द का कारण गले की मांसपेशियों का या लिगामेंट का लंबे समय तक इस्तेमाल करना भी हो सकता है। इसके दूसरे कारण लिगामेंट में लगी चोट या मांसपेशियों की बहुत खींचन या जोड़ों में सूजन भी हो सकती है। कभी कभी समय पहले गिरने पर चोट लगी कारण से भी गर्दन का दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर परिस्थितियों में अलग पोस्चर में गर्दन दर्द होता है, जैसे पढ़ते समय, टीवी देखते समय, फोन पर बात करते समय या काम करते समय आपकी गर्दन में दर्द होता है। ऐसी तकिया का भी इस्तेमाल करना जो बहुत ज़्यादा ऊंची या बहुत नीची हो, पेट के बल सोने, गर्दन को गलत तरीके से मोड़ने से भी गर्दन में दर्द होता है। तो कुल मिला के तकिए वाली बात मुख्य है। चिंता से भी गर्दन में दर्द होता है। और स्लाउचिंग पोजीशन से बचें। अब इसका जो उपचार है होम्योपैथिक में, गर्दन दर्द से समाधान के बहुत से तरीके हैं, जैसे आइस पैक लगाना, मसाज करना, लेकिन इस प्रकार के दर्द से बचने का सबसे आसान उपाय है बचाव करना। इसीलिए घर और ऑफिस में सही पोस्चर बनाए रखें। अपने कुर्सी पर सीधा बैठें और लोअर कोट को सपोर्ट दें। पैरों को जमीन पर रखें और कंधों को आराम दें। अधिक समय तक अगर एक ही पोजीशन में ना बैठें। गर्दन की मांसपेशियों को आराम देने के लिए छोटे ब्रेक लेते रहें। कंप्यूटर पर काम करने वाले अपना वर्क स्टेशन ठीक रखें। कंप्यूटर को इस प्रकार रखें कि मॉनिटर का टॉप आंखों की सीध में ना आए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स होल्डर का इस्तेमाल करें जो आपकी स्क्रीन की सीध में रखें। टेलीफोन की जगह हेड या स्पीकर फोन का इस्तेमाल करें और फोन को कंधे पर रखकर बात करने की जहमत न मोल लें।
बहुत से आदमियों की ऐसी भी आदत होती है। अपनी कार की सीट को अपराइट पोजीशन पर रखें। स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचने में ज्यादा तकलीफ ना उठाएं और अपने हाथों को आरामदायक पोजीशन में रखें। सही तकिया का इस्तेमाल करें तो इसके लिए तकिया आपको 14 इंच तो लंबा और 4.5 इंच से चौड़ा लंबा तकिया आप रुई का बनवाएं और उसको गर्दन और माथा के बीच में उसको इस जगह रखें, इस जगह रात को। तो जब आप लेटेंगे तो ये आपका पीछे का हिस्सा वो आपके इसके डबल बेड के बिस्तर पे अड़ जाएगा और जो तकिया आपने रखा है वो तकिया गर्दन के नीचे ही रहेगा। उससे आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और आपकी गर्दन को आराम मिलेगा, उसमें दर्द नहीं होगा। तो इस तरह का तकिया अलग से बना लें आप। ये ऐसी बातें कोई समझाता नहीं है, मैं क्या करूं, खास जो चीज होती है वो बताता हूं। दूसरी बात, इस तरह का तकिया आप लगाएं तो आपके तकिए की तलब भी पूरी हो जाएगी। दूसरी बात यह कि कई आदमी जो सैलून पे जाते हैं तो दाढ़ी वगैरह बनने के बाद के अंदर वो कहते हैं कि थोड़ी मसाज, जब 2 मिनट सैलून वाला वो भी करता है, फिर वो जानता है कि ये कहेंगे आगे बंदे कुछ न कुछ, तो उसके पहले ये जो वो यहाँ से गर्दन पकड़ गए, यहाँ से पकड़ गए और एक झटका इधर देता है, एक झटका इधर देता है। क्या मजा आ गया उस्ताद? हाँ मजा आ गया, चलो। तो देखो, एक चीज हम बताते हैं कि अपने शरीर के जितने छोटे जॉइंट होते हैं वो जॉइंट आपके अंगुलियों के टपोरों पे भी होते हैं, वही जॉइंट आपकी कलाई पे भी होते हैं, वही जॉइंट आपके कंधों पे, तो छोटी मांसपेशियों से संलग्न छोटे जॉइंट जो होते हैं तो उन सबको भी रेस्ट मिलना चाहिए। तो उन जॉइंटों का गलत इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी गर्दन में दर्द होगा। तो कई आदमियों की ऐसी आदत है कि वो यूं 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 करते रहते हैं, गर्दन को यूं घुमाते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। करें अगर तो गर्दन की एक्सरसाइज है, मैं बता देता हूं आपको, आधा अधूरा काम नहीं करता हूं। ये एक्सरसाइज अगर आप रोज करेंगे तो एक तरह से मानो गोली आपकी चालू हो गई। नंबर 1 एक्सरसाइज, अपनी गर्दन को ऐसे सीधी रखिए। नंबर 1, ये पीछे ले गए और खूब धीरे धीरे वापस इसको सेंटर पे लाएं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये 1 नंबर की, इसको 7 दफे करें। नंबर 2, खूब आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को इधर ले आइए आप, धीरे धीरे धीरे, बस इतनी जाएगी। इसके बाद इसको वैसे की वैसे ही नंबर 2, ये 2 एक्सरसाइज। नंबर 3 एक्सरसाइज, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब एक जो गर्दन की एक्सरसाइज है उसे कोना कोनी बोलते हैं। कोना कोनी, कोना कोनी का मतलब ये होता है कि ये हिस्सा इस कोने को टच करेगा। देखिए आप, ये कोना कोनी हो गया। मतलब
ये जैसे अपन यूं बैठे हैं, तो ये कंधे का कोण से ये हिस्सा कान का, इसको कोना कोनी बोलते हैं। अब अंतिम जो एक्सरसाइज है, कमजोर दिल वाले न करें, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो न करें, और जिनको चक्कर वगैरह आते हैं वो नहीं करें। वो अंतिम मैं आपको बताता हूं, अभी आपको जानकारी रहे। इसको मैं भी नहीं करता, कोई को चक्कर आ जाते हैं, कोई को गलत महसूस होता है, कोई को देखने में फर्क होता है। इसमें गर्दन पूरी घूमती है। तीन बार तो यूं और 3 बार इसी तरह। ये गर्दन की एक्सरसाइज आप कीजिए, और तकिया जैसा मैंने बताया वो लगाइए, और आरामदेह तकियों के बीच में नहीं रहें, आपको आराम मिलेगा। और इसके अलावा बेड पर पढ़ते समय पैर सही रखें, किताब को किसी निश्चित जगह पर रख दें, जिससे किताब हाथ में पकड़कर गर्दन ना टेढ़ी करनी पड़े। आराम देने के लिए हाँ, प्रॉपर लिफ्टिंग तकलीफ, गर्दन के दर्द से बचने के लिए कमर की जगह पैर के बल ज्यादा काम करें। ऐसे दर्द से बचने के लिए एक्सपर्ट से अच्छे खान पान की भी सलाह ले सकते हैं आप। ये फिजियोथेरेपी वाले जो हैं डॉक्टर्स, उनसे आप एक बार एक्सरसाइज सीख लीजिए, उनका जो बनता है वो उनको दीजिए, और अपने घर पे रोज ही करते रहिए, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा काम की वजह से तनाव, चिंता और मांसपेशियों का व्यायाम करने से भी गर्दन की दर्द का छुटकारा मिल सकता है। ये कहते हैं कि तनाव को छोड़ दो, ज्यादा भारी काम में छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो, और ये जो आपकी मांसपेशियां हैं इनको व्यायाम करो, तो इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, जो कि मैंने आपको बताई है अभी। धूम्रपान करने से रक्त संचार की गति में उस वजह से भी दर्द हो जाता है। कभी कभी गर्दन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन, आर्थराइटिस की गर्दन दर्द हो सकती है। ज्यादातर लोगों के गर्दन दर्द गलत पोस्चर या हेक्टिक जीवन शैली को दर्शाता है, इसीलिए गर्दन दर्द से बचना ही इस समस्या का समाधान है। अब मैं आपको होम्योपैथिक में, इसमें नहीं लिखा, होम्योपैथिक में मैं आपको ऐसी गर्दन दर्द की दवाई बताऊंगा जो कोई चिकित्सा पद्धति के अंदर नहीं है। सबसे पहले दवाई, उसके बाद ये आप कर सकते हैं। हाँ देखो, गर्दन दर्द के लिए लेक्नेंटिस्टिंक, लेक्नेंटिस टिंकोरिया यानी कि लेक्नेंटिस टी, तो ये जो दवा है हर जगह नहीं मिलती आपको, और सब जगह मिल जाती है। आप दुकानदार को कहेंगे मंगा देंगे लेक्नेंटिस टी। तो ये जर्मन आती है, इसकी आप 200 पोटेंसी और 30 पोटेंसी दोनों मंगाएं, और पहले 30 पोटेंसी दिन में 4 बार आप लेनी शुरू करें। गर्दन में अगर दर्द है या गर्दन से नीचे जो नसें जा रही है उनमें दर्द है, मुख्यतः गर्दन, तो दिन में 2-2 बूंद आधे कप पानी में 3-4 बार लें, और 11 दिन तक लेने के बाद बंद कर दें, आपको पक्का आराम आएगा।
अब इसके अलावा जिनके गर्दन दर्द के साथ में ये भी दर्द करते हैं, तो बिना जांच करे ही इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस समझो आप, क्योंकि आपको कोई रिस्क का काम तो करना है नहीं। तो अगर इस तरह का दर्द है तो लेग्नेंटिस टिंक 200 पोटेंसी, उसी के अंदर आप मिक्स कीजिए एक्टिया स्पाइकेटा 200 पोटेंसी और मैग्नीशिया फोस 200 पोटेंसी। इन तीनों दवाओं को मिक्स करके दिन में 3 बार 15 दिन लें। मैं मोहर लगा के कह देता हूं कि अगर उसकी गर्दन का दर्द नहीं जाए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या दूं बताओ एक बार। एक सोचने की बात है, जरा सी बात है, कॉम्बिनेशन बनाए लो, अरे इसके लिए हजारों रुपए जांचों के अंदर बर्बाद कर देते हो। एक बाकी शर्त यह है कि तकिया इस तरह का लगाते रहें, नहीं तो फिर हो जाता है जो एक्सरसाइज बताइए वो हमेशा करते रहें। हैं, अरे कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता, वो रात भर या 1 घंटा सोने के बाद उसको जहां भी कहीं जाना होता है तो वो उठ करके सीधा ही नहीं भगता। वो पाँव को, अगले पाँव को एक बार तो आगे लगाता यूं और एक बार पीछे करके और उसके बाद चलता है, यानी कि उसने अपनी एक्सरसाइज कर ली और एक्सरसाइज करने के बाद में वो अपने काम धंधे लग गया। हर जानवर इस तरह एक्सरसाइज करते हैं, गधा और घोड़ा। इनकी कुदरत ने एक्सरसाइज दी है कि वो 10-20 बार लोटेंगे पोटेंगे नहीं, मतलब धूलों में उनमें, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार हो जाएंगे। तो उनको लौटने की, यानी कि जमीन पे लौटने की अच्छी जमीन मिलनी चाहिए, चाहे उसके अंदर राख भी क्यों न हो, उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंक्रीट ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैंने कई गायों को देखा है, उनको जब खा जाती है तो पेड़ के ऊपर यूं घिस्से लगा के, बताओ उनको किसने कहा कि तुम ऐसे घिस्से लगाओ पेड़ से तो तुम्हारी खुजली मिट जाएगी? बोलो वो कौन सी स्कूल में गई? अरे उसकी कुदरत को स्वीकार करो मेरे भाइयों, स्वीकार करो। इसी तरह कई जानवर अपनी चोंचों को यूं रगड़ते हैं पेड़ की सख्त डाली के, ताकि उनके धार बनी रहे शिकार में। तो कुदरत ने हर प्राणी मात्र को अपना इलाज करने की छूट दी है, समझ दी है, वो अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। जब नेवले और सांप की लड़ाई होती है और कभी नेवला मारा जाता है, सांप भग जाता है, तो दूसरा नेवला मुंह के अंदर एक इतनी सी लकड़ी ला करके उसको ज्यों ही सूंघाता है और वो बेटा होके उसके साथ चल जाता है। आंखों देखा किस्सा है ये, लेकिन वो क्या लकड़ी थी, वो दोनों गायब है, तो किसका पता लगे। ऐसी ऐसी चीजों की जानकारी जब पक्षियों को होती है, पशुओं को होती है, रेंगने वाले जानवरों को होती है, तो इंसान तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज मैंने गर्दन दर्द का दिया और दवाइयां बता दी 2-3, और एक बार जाते जाते मैं आपको फिर कहता हूं कि जिनके भी गर्दन का दर्द है, बहन बेटी और कोई भी किसी भी आयु के अंदर, उनको अगर सर्दी से भी परेशानी आती है, अकड़न जकड़न रहती है, उनको
1 महीने में आर्निका मोंटाना जो होम्योपैथिक दवाई है वो 1 महीने में 5 बूंद ले लेनी चाहिए हर महीने। अब आप मेरे को ये मत कहना कि हमारे कोई तकलीफ ही नहीं है, आपने कह दिया कि हर कोई को लेना नहीं चाहिए। इसके जवाब भी मैं आपको देता हूं। देखो, ठंड के वक्त में वो हमने तीसरी क्लास में पढ़ा था कि रेल की पटरी में इतनी जगह रखते हैं तो वो गर्मियों के अंदर चिपक जाती है, सर्दियों में सर जाने क्या हो जाता है, मतलब वो छोटी मोटी हो जाती है। तो इस तरह प्रकृति के सब नियम होते हैं, तो आप इन नियमों का पालन करो और स्वस्थ रहो, निरोग रहो। गर्दन जब बहुत ही ज्यादा दर्द करे तो कभी कभी कोई पेन किलर खा लें और साथ में एक बिकोसुल का कैप्सूल ले लें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये जो भी पेन किलर हैं ये आपके शरीर को घातक नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वो एक कहावत है कि कभी कोई चीज अड़ गई तो अड़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो एक अलग बात है। इमरजेंसी में कहीं फंस गए और करे, सिर दर्द होता सेरेडिन खाली तो खाली, उसको याद मत करो, लेकिन आपके दिमाग में ये रहना कि इसको ठीक करना है, खाना नहीं है। बहुत बहुत थैंक्स। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें। 41 मिनट 41 मिनट का वीडियो दिया मैंने गर्दन दर्द का।